अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप से सब मज़े में होंगे, सब खुश होंगे और खुश हैं भी, मुझे नज़र भी आ रहा है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चले जी, मेरा आज का एक टॉपिक था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर करूं। चले जी, इधर से शुरू करते हैं कि एक इंसान ने दूसरे इंसान से पूछा कि भाई आप ऐसी कौन सी दुआ पढ़ते हैं, हमें भी बताएं। पहले भी आपको देखा था और अब भी आपको देखा है, इतनी चेंजिंग आपके अंदर आ गई है, तो कौन सी दुआ आप पढ़ते हैं हमें भी ज़रा बताएं। तो वो और अगर आप बताएंगे तो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा, अगर आप दुआ बताएंगे भी तो मैं किसी और को नहीं बताऊंगा। तो फिर उससे वो दूसरा शख्स कहता है कि जब अल्लाह ने कुरान नाजिल किया था अपने आखिरी रसूल पे, उसने अपने सारे राज खोल दिए थे कुरान के ज़रिए अपने आखिरी रसूल पे। फिर हमारे आखिरी रसूल ने हमारे ऊपर वो राज खोल दिए, हमसे कुछ नहीं छुपाया, सब कुछ हमें बताया कुरान के थ्रू। और वही कुरान के राज जब मुझ तक आए हैं तो मैं कौन होता हूँ छुपाने वाला तुम लोगों से। तो मुझे एक बात जहन में आ रही थी कि मैं कुरान के अंदर जंग को डिकोड करना चाह रही हूँ ना, डिकोड जंग को, ये जंगें होंगी जो आगे चल के। तो अल्लाह ने तो साफ कहा है जो मुसलमान होंगे वही बचेंगे आखिर में, और सबको हिदायत कुरान के ज़रिए दे रहा है। हमारे रसूल ने भी इस्लाम की दीन की तालीम फैलाई कि भाई इस्लाम कबूल करें। अभी भी वक्त है ना, अभी भी वक्त है यहूदियों के पास, नॉन मुस्लिम के पास, कि वो इस्लाम कबूल करेंगे तो बच जाएंगे और जंग से भी बच जाएंगे। अगर सब के सब मुसलमान हो गए तो जिनको जंग करने की मतलब दिमाग में है कि हम जंग करेंगे, हमें फतेह मिलेगी, हम जदीद टेक्नोलॉजी हासिल कर चुके हैं, या हम यानी कि तो हमारी फतेह होगी, हमने इतने असला जमा कर दिया, ये कुछ बना दिया बम वगैरह हर चीज़, और हम फतेह याब होंगे, तो वो उनकी कोशिशें हैं। मगर कुरान में है कि वो उनकी तो हार होगी, एंड में मुसलमानों की जीत होगी। तो मुसलमान क्यों नहीं जंग की तैयारी कर रहे, क्यों नहीं वो अपना हिफाजत के लिए काम शुरू कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उनको करना चाहिए अपने हिफाजत के लिए काम शुरू। और क्या फ़ायदा फ़लस्तीन वालों की तरह अपनी गर्दन दुश्मनों के हाथों में देने के लिए तैयार हैं। आप भी प्रिकॉशंस अपनाएं, अपने तैयारी में लग जाएं। फतेह तो मुसलमानों की होगी, पर इस तरह से हो भी सही नहीं है ना, हमें तो पहले से ही बता दिया गया है ना, तो हमें भी तैयारी करनी चाहिए ना। हम ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, जो करेगा अल्लाह बेहतर करेगा, हमें तो फतेह नसीब होगी, मगर हमें भी तो अपने लोगों की हिफाजत करनी है। शहादत तो सबको नसीब होती है, और जिनको हुई है वो तो ज़िंदा हैं, उनकी तो कोई मिसाल नहीं। सब शहीद होना चाह रहे हैं मुसलमान, और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमें भी जुट जाना चाहिए अपना जंग के लिए।